नमस्कार साथियों, जब भी हम बात करते हैं ग्रह के त्वरित प्रभाव की, तो जैसे मैं कहता हूँ यदि दूसरे भाव में केतु बैठा है तो ये वाक्य सुनने पर ऐसा लगता है जैसे दूसरा भाव कमज़ोर हो गया, लेकिन हमने पूरा वाक्य अच्छे से सुना नहीं। कौन सी राशि में बैठा है ये भी जानना ज़रूरी है। मैं निश्चित रूप से बात स्वीकार करता हूँ कि त्वरित प्रभाव को केतु कम करेगा, इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट, क्योंकि दूसरे भाव का एक्सपर्ट नहीं है केतु। दूसरा भाव फैमिली गैदरिंग का है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का है, तिजोरी का है और शुरुआती शिक्षा का, वाचन का, गले का। तो बच्चे को शुरुआत में वो कम माने कुछ ऐसा बोलने में समस्या है, तुतलाना ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि केतु का डिपॉजिटर अच्छी स्थिति में है, उदाहरण लेकर समझते हैं, एक मकर लग्न का चार्ट हमारे पास है, दूसरे भाव में कुंभ राशि पड़ती है। कुंभ राशि एक वायु तत्व राशि है, तो वायु तत्व के लिए भी जो केतु है ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। तो बच्चे को शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें हुई, उसको माने उसका जो सेंटेंस मेकिंग बहुत दिनों के बाद बना, उसको गले में थोड़ा सा दिक्कत हुई। लेकिन उसका जो एक्वेरियस कुंभ राशि का जो प्राइमरी लॉर्ड है, यहाँ प्राइमरी लॉर्ड को लेना पड़ेगा क्योंकि राहु तो उसके जस्ट अपोजिट आ गया है, इसीलिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो शनि महाराज एकादश भाव में बैठ गए, ठीक हो गया। और एकादश भाव में बैठकर वो हाउस एक्सचेंज के बल से बली हो गए। माने अगर हम बात करते हैं मकर लग्न के एकादश भाव में, तो क्या पड़ता है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक का जो प्राइमरी लॉर्ड है वो मंगल है और सेकेंडरी लॉर्ड है वो केतु है। तो प्राइमरी लॉर्ड मंगल इस जातक के लग्न में ही एग्जॉल्टेड, माने मकर राशि में बैठा हुआ है, और सेकेंडरी लॉर्ड केतु वो दूसरे भाव में ही बैठा हुआ है। तो दोनों ही दृष्टि से हाउस एक्सचेंज हो गया। तो धन प्रबल योग, माने आय भाव और धन भाव के एक्सचेंज जैसा बन गया। तो ऐसे व्यक्ति को आय के साधन सदा बने रहेंगे, इसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। लेकिन ये बात ये सोसाइटी में ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी, या ये कहीं अपने तिजोरी के बारे में ज़्यादा बताएगा नहीं कि मेरे पास कितने गहने हैं। ऐसे लोग अपने बहुत आभूषण होने के बाद भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, इनको लगता है ये तो ज़्यादा आभूषण पहनते नहीं हैं इस प्रकार। बिकॉज केतु जो है वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग, लो वाली फीलिंग बनाए रखेगा, बट उसका डिपॉजिटर जो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है वो हमेशा हाई रखेगा। तो आप समझ सकते हैं ओवरऑल जो हमने रिजल्ट देखा इस चार्ट का बहुत ही अच्छा था। तो तिजोरी भरी है लेकिन वो ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता है। इस प्रकार का रिजल्ट समझना चाहिए। धन्यवाद।